5वें अध्याय में तंत्रोक्त देवी सूक्त है, उसका आप सब लोग पाठ कीजिएगा। उम्मीद है आप सबने पाठ किया होगा। उस पाठ के बहुत से लाभ हैं। वैसे भी आप अगर अलग से भी करना चाहते हैं उसको कभी, तो भी उसके बहुत लाभ रहते हैं। और व्यक्तिगत जीवन में जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वो सारी स्तुति ही है। अगर आप सबने देखा होगा, उम्मीद है मेरी आवाज ठीक आ रही होगी, कंफर्म कर लीजिएगा एक बार तो ठीक है। और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, मेरे हेल्थ को लेकर के बिल्कुल चिंता ना करें कोई भी। तो अभी सुने आप सब लोग जो मैं कह रहा हूं। तो ये जो देवी सूक्त की हम बात करते हैं, ये 5वें अध्याय के अंदर में आता है। ये बहुत जबरदस्त पाठ है। अगर आप इस पाठ का थोड़ा सा इसका बस मैं आपको इंट्रो दूंगा, बाकी तो अपनी आगे की कहानी हम करेंगे डिस्कस आज। छोटे छोटे अध्याय हैं, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय, तो उसमें भी अच्छी बातें हैं। सारा युद्ध की ही बात हो रही है। तो आप ये देखेंगे, जैसे ये श्लोक नंबर सीधा सा समझ लें अगर आप, 5वें अध्याय में नमो देवे महादेवे से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहां से जब ये प्रारंभ होकर चलता है, लास्ट में ये आ गया आपका श्लोक नंबर 82 तक आ जाता है। ये सारा का सारा जो है ये इसी में आ जाता है। और मेन इसका जो लास्ट होता है वो श्लोक नंबर बस 80 पे आ गया, नमस्तस्यै नमो नमः पे। तो इसमें सारा ना माता को प्रणाम किया गया है देवताओं के द्वारा, क्योंकि मैंने बताया ये स्तुति कब थी, जब उनको फिर से जरूरत पड़ गई है। जरूरत के टाइम पे जो इंसान है ना, वो ज्यादा प्रणाम करता है। आप सब लोगों ने देखा होगा। तो देवता लोग भी वही हैं। अभी बहुत ज्यादा समस्या आ गई है तो ज्यादा नमस्कार करेंगे माता को। और माता का खूब जबरदस्त गुणगान हो रहा है, उन्हें क्या क्या चाहिए वो सब चीजें आ रही हैं। पहले देवी की ख्याति को गाया जा रहा है, फिर बार बार नमस्कार किया जा रहा है। और बीच के कुछ जो श्लोक हैं वो अपने आप में मंत्र स्वरूप भी हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जिनको बुद्धि की आवश्यकता है तो उनके लिए कहा जाता है, ये अपने आप में दुर्गा सप्तशती के मंत्र हैं, इनका पाठ किया जाता है। इनके संपुट लगा करके पाठ किए जाते हैं। जैसे बुद्धि की जरूरत है किसी को, तो उनको कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। किसी को निद्रा की जरूरत है भाई, है ना, स्लीप डिसऑर्डर्स है जैसे, तो श्लोक नंबर 25 जो है वो कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी तरीके से अलग अलग हैं इसके अंदर। और किसी को शक्ति चाहिए तो श्लोक नंबर 34 है। शक्ति का मतलब वो वाली फैंटेसी में मत आइए खाली, कि मतलब शक्ति का अर्थ सिर्फ यही रहता है कि हमने यूं किया और आंखें बंद की और ब्रह्मास्त्र हमारे पास आ गए। शक्ति के बहुत सारे स्वरूप हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की शक्ति है। नहीं, आपको किस तरह की शक्ति की जरूरत है वो तब आपको पता लगेगा जब आप खुद में देखेंगे कमी किस चीज की। अब किसी में भाई बोलने की शक्ति की आवश्यकता है, किसी को आत्मविश्वास की शक्ति चाहिए, किसी को किसी और प्रकार की शक्ति चाहिए। तो शक्ति का आपको जब क्लैरिटी हो कि हाँ मुझे इस तरह की शक्ति चाहिए, आपकी भावना साफ है, शुद्ध है, तो देवी के आगे आप खाली इसी मंत्र से, मतलब श्लोक को मंत्र स्वरूप मान करके ही हर रोज यदि स्तुति करते हैं माता की 5, 7, 11 बार, 9 बार, या आप 108 बार करते हैं, 27 बार करते हैं, जैसा भी आपको लगे, पूरे भाव से। क्योंकि ये भाव, श्लोक में ना भाव होते हैं, तो भाव से जब करते हैं तो ये शक्ति जागृत होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। शक्ति के लिए कितना बढ़िया है, देखो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ भी नीचे सब दे रखे हैं, वो पढ़ेंगे वैसे इससे भी क्लियर हो जाता है। और कुछ और हैं, किसी को जीवन में शांति चाहिए, शांति नहीं मिल रही, पीस जिसको हम कहते हैं, तो श्लोक नंबर इसमें आप आ जाएं आगे 46 के बाद, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अंदर ये जो है ना श्लोक के नंबर जो है नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, इनको भी काउंट कर लिया जाता है। इसलिए आप देखेंगे इस अध्याय में श्लोक थोड़े ज्यादा बन गए, वैसे वो उसी के अंदर आ जाता है। तो लक्ष्मी चाहिए किसी को जीवन के अंदर, ठीक है ना, तो 55 के बाद यानी 56 नंबर आ जाता है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। लक्ष्मी कौन है भाई? लक्ष्मी का जब जिक्र आता है तो आप केवल समझते हैं धन की देवी की हम बात कर रहे हैं। लक्ष्मी का मतलब है जो समथिंग जो हम कहें ना रिलेटेड टू टारगेट, लक्ष्य, जो लक्ष्य को साधने में सहायक हो, वह लक्ष्मी है, ठीक है ना। और आज भौतिक युग में
प्रत्येक व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो भौतिक साधन जुटाना होता है। तो इसलिए एक स्वभाव सा बन गया कि माता का वो मतलब सबको बस धन चाहिए, धन होगा तो सारे साधन अपने आप आ जाएंगे। तो लोगों ने वो चीज बना दी कि भाई माता लक्ष्मी जो है वो धन की देवी है। हकीकत में उनका जो स्वरूप है, उनका जो प्रादुर्भाव है, वो हुआ था जीवन में लक्ष्यों की पूर्ति के लिए। अब आपके जितने भी लक्ष्य हों, अब क्योंकि वो पालन करता विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है, तो उन्हीं की शक्ति के साथ हैं, के स्वरूप में है। तो संसार में पालन करने की दिशा में जो भी व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके जो भी यानी भौतिक लक्ष्य आ जाते हैं, उन सभी लक्ष्यों के लिए जिन साधनों की जरूरत पड़े, उसमें माता लक्ष्मी बड़ी जबरदस्त तरीके से सहायता कर देती है। ठीक है ना। लेकिन ये कि ज्ञान का अभाव है, इसलिए जैसे मैं हमेशा कहता हूं, श्रीयंत्र को लोग, श्रीयंत्र आप समझते हैं, श्रीयंत्र को लोगों ने सिर्फ धन प्राप्ति का, लक्ष्मी का यंत्र समझ लिया, लेकिन वो सृजन का यंत्र है, वो सृजन करता है। उससे शिव और शक्ति की ऊर्जा है उसके अंदर, जो मिल करके और सृजन कर रही है, निर्माण कर रही है। और बहुत सारे रहस्य हैं महादेव के, तो आप उन्हें विध्वंस का देवता मानते हैं, लेकिन श्रीयंत्र के माध्यम से शिव और शक्ति मिलकर के सृजन भी करते हैं। ठीक है ना। तो गूढ़ रहस्य हैं, गूढ़ बातें हैं और बड़े आनंददायक हैं ये चीजें। तो लेकिन इन चीजों का आनंद ज्यादा तब आता है जब आप लोग आमने सामने बैठे होते हैं। तो ये कि मैं बोलता जा रहा हूं, उसमें पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप जरूर समझ करके बात करेंगे। किसी को जीवन में कांति चाहिए, कांति होती है जीवन की, चमक है, रौनक है जिंदगी में, इस प्रकार से तो होता है ना, जीवन कांतिहीन हो जाता है, चमक ही नहीं रही जिंदगी में, नेम फेम खत्म हो गया, कुछ इस प्रकार से आप समझें। तो चमकना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, आप एक स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप कुछ और भी हो सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, स्टूडेंट भी यहाँ या चाहे पैसे वाले लोग भी हों, पैसा वैसा खूब है या स्टूडेंट अच्छे नंबर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका उतना चर्चा नहीं होता है जितना उनके बराबर लेवल के दूसरे और लोग जो हैं वो छाए रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भाई, या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मैं सहज रूप से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक एक श्लोक अपने आप में जो हो गए ना, मंत्र स्वरूप है। दुर्गा सप्तशती के एंड में भी दे रखे हैं आपको, ये मिल जाएंगे इनमें से कोई ना कोई। किसी में श्रद्धा नहीं जागृत हो रही, हालांकि ये थोड़ा सा विरोधाभास आ जाता है कि श्रद्धा कोई किसी के अंदर जबरदस्ती कैसे जगाएगा। तो लेकिन फिर भी है, तो क्योंकि श्रद्धा का अब आना, मतलब देवी जो है वो श्रद्धा का स्वरूप स्वयं ही है। श्रद्धा किसी के अंदर तभी आ सकती है जब देवी की कृपा उस पर हो। तो इसीलिए ये कहा गया कि भी श्रद्धा बनी रहे, तो उसके लिए भी कह दिया कि या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो इसी तरीके से बहुत सारे इसके अंदर श्लोक ऐसे देखेंगे जो आपकी जरूरतों के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो आप अपनी स्तुति के तौर पर पूरा पाठ करें तो बड़ी अच्छी बात है। ये तंत्रोक्त देवी सूक्त नहीं तो आप जो भी कोई पाठ करते हैं उसमें 3 बार, 11 बार, 5 बार, 9 बार, जैसा आपको ठीक लगे, ये एक स्तुति अपनी जरूरत के हिसाब से भी बोल देंगे तो आपको बड़ा लाभ रहेगा। और कभी भी देवी मंदिर में कभी जाना होता है तो वही चीज को बोला करें, क्योंकि ये आपकी प्रार्थना है, जरूरत है, और देवी को वही कह करके आप संबोधित करेंगे तो वही चीज आपको मिलेगी। देखो मैं एक रहस्य बताता हूं माता का ना, आप यूं समझ लें, जब ये स्तोत्र आप खासतौर पर पढ़ते हैं तब आप बेसिकली एक मिरर के सामने, जैसे शीशा होता है ना, उसके सामने जिस रंग की टॉर्च से लाइट मारेंगे ना, वही लाइट रिफ्लेक्ट होकर के आपके ऊपर पड़ेगी। तो जब भी आप शक्ति के किसी भी स्वरूप के सामने और ये प्रार्थना करेंगे तो वो उसी रंग की वाइब्रेशन होगी, समझ लो। तो वो वहां से टकरा करके मैनिफोल्ड होकर के आपके ऊपर आएगी, तो वही चीज का रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो समझने वाला समझ गया होगा जो मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। तो प्रयास करके देखिएगा। जरूर नहीं कि बहुत ज्यादा हाई टेक्निकल चीजों में आप हाथ मारें, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है, जो भगवती चंडी का जो स्वरूप है, उसके जो तंत्रोक्त साधन है, किस तरीके से बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे इसका उत्कीलन कैसे करें, क्या पाठ की विधि करें। भाई क्यों इतने चक्रों में पड़ रहे हो, आपको क्या करना है, ठीक है ना। आपको के ऊपर ऐसे ही कृपा जब हो जाएगी तो वही काफी है। और ये इतने गूढ़ चीजें होती हैं, ऐसे थोड़ी ना होती है सोशल मीडिया पे आपने पूछ ली और मैं ऐसे ही बता दूंगा ना, ये ऐसे नहीं चलती चीजें, ठीक है ना। जो एक परंपरा चली आ रही है उसके अनुरूप है, अपने गुरु से पूछें, ठीक है ना। समझना है तो कभी साधना के तौर पर डायरेक्टली आकर के मुझसे पूछें या किसी साधक से और पूछें। लेकिन ऐसे ये बहुत ही मतलब ये ऐसा ही हो गया, आप समझो, इस तरीके की बातें ओपनली सोशल मीडिया पे पूछना कि सप्तशती का उत्कीलन कैसे होगा,
ठीक है ना, क्योंकि विधियां यहाँ सब बता रखी हैं, एक और मैं बता रहा हूं, सब बता रखी हैं, इसी के अंदर हैं। शाप उद्धार भी है, उत्कीर्ण के सारे तरीके बता रखे हैं इसी किताब के अंदर। लेकिन आप लोग उसको ढंग से पढ़ना नहीं चाहते, या यूं कहें कि अभी देवी की कृपा आपने मांगी ही नहीं है। तो जब तक देवी की कृपा नहीं होगी तब तक आप उन गहराइयों में वो अंदर के ताले कैसे खोल दोगे, ठीक है ना। आधी दुनिया को तो सिद्ध कुंज का सूत्र का मतलब नहीं पता है, और तोते की तरह रटे लगे रहते हैं। तो समझे उस चीज का। सबसे पावरफुल पाठ में से एक आता है, खुद महादेव का कथन है कि जब कोई भी पाठ जो है ना उसके मुकाबले में नहीं है पूरी सप्तशती के अंदर, और केवल सिद्ध कुंजिका का पाठ करने से ही दुर्गा पाठ जो है वो लाभान्वित होता है, वो फलित होता है। तो भी लोग उसका अर्थ केवल यहां तक समझ करके चल पड़ते हैं कि भाई जो ताला लगा दिया बस उसकी चाबी उसी में है। अरे ताला ही नहीं लगाया आपने, आपको पता ही नहीं है आप पाठ किस चीज के लिए कर रहे हो, आपने सिस्टम को बांधा ही नहीं है जब तक, ठीक है ना। खाली नवरात्रे आ गए, आपने सप्तशती खोल ली और हो गई शुरू। नवरात्रे में पूजा हो रही है 9 दिन, या कहो 9 रात कहो, ठीक है ना, नवदुर्गा की। सप्तशती में सिवाय देवी कवच के नवदुर्गा का जिक्र कहीं आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देवी कवच के अंदर सिर्फ एक ही श्लोक के अंदर प्रथम शैलपुत्र जी, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंडगन देवी, कुष्मांडवी चतुर्थम करके ऐसा पूरा लास्ट तक जाते हैं जब, तो वो पूरा 9 की 9 दुर्गा आ गई हैं। तो उनके अलावा कहीं पर भी नवदुर्गा का जिक्र नहीं आया। आप सप्तशती के अंदर जो पढ़ रहे हो अध्यायों के अंदर, वो युद्ध की गाथाएं हो रही हैं, माता के दूसरे जो स्वरूप हैं, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, उनके बारे में, और जो भी कुछ सिस्टम बनेगा, लेकिन वो कनेक्ट नहीं आप कर पा रहे। आपको मालूम नहीं है इस पाठ को एक विधि में कैसे हमने स्टार्ट करना है। और विधियां जो हैं ऐसे नहीं डिस्क्राइब की जाती कि आपने पूछ लिया ऐसे डाल करके हाँ कैसे करना, वो तरीका होता है, बाकायदा कायदा है, ठीक है। तो उसको उसकी मर्यादा थोड़ी सी समझे आप लोग। यहां तो इतना ही बहुत है, आप लोग ये मान लें, ये पूछ लिया करें कि देवी की कृपा हमें कैसे मिले, या मेरी कोई एक ऐसा है कि अभी नवरात्र में या कोई है। अब जैसे मैंने कई चीजें तो खुद ही बता दी आपको, आपके बगैर पूछे भी, कि भाई ये चीज जीवन में चाहिए तो खाली तंत्रोक्त देवी सूक्त का कोई एक मंत्र उठा लो, एक श्लोक उठा लो और उसी से स्तुति कर लिया करो, उसी से जिंदगी आसान हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है ना। यहां तो ऐसे ही मिल रहा है आपको, समझने की बात है, ठीक है ना। ज्यादा बड़े तांत्रिक बनने की कोशिश मत कीजिए, फिर जिम्मेदारी भी बड़ी आएगी। मैं फिर बोलता हूं, क्योंकि बड़ी पावर आती है ना, बड़ी जिम्मेदारी लेके आती है। तो 5वें अध्याय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है देवी सूक्त, तंत्रोक्त देवी सूक्त जो आ जाता है। ये अर्थ सहित आप पढ़िएगा, समझिएगा इसको, और उसके बाद फिर देवी का प्रकाट्य कैसे हुआ वो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है ना। माता पार्वती के शरीर से ही देवी प्रकट हो जाती हैं यहाँ पर। फिर वो दूत वाला एपिसोड था, वो मैंने थोड़ा सा जिक्र कल कर ही दिया था। अब आज 6ठे अध्याय में हम बात कर रहे हैं कि अब जो शुंभ निशुंभ हैं उन तक बात पहुंच चुकी है, माता आ गई हैं। तो उन्होंने जाके दूत वगैरह जो थे बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे है माता, मतलब माता तो वो क्या कहेंगे कि ऐसे ऐसे एक स्त्री है वहां पर, क्योंकि वो तो जो जिसका महत्व नहीं जानता, जो खुद जिस लेवल का है अपनी वासना के अनुरूप ही उसको देखेगा, उसे क्या पता अभी देवी के बारे में। तो उसने जाकर के अपने राजा से यानी शुंभ निशुंभादि से कहा कि भाई आपके टक्कर की एक स्त्री है वहां पर जिसको इस आपके सिंहासन पर विराजमान होना चाहिए। तो ऐसा ऐसा करके किया गुणगान, तो उसका मन में लोभ लालच या वासना जागी। आगे आप पढ़ेंगे कि उसके अंदर उसने फिर अपने दूत वगैरह को आगे भेजा था जैसे बात करने के लिए। तो जब वो नहीं मानी, क्योंकि माता ने उसमें बोल दिया कि भी तुम कितने ही अपने राजा की प्रशंसा कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन मैंने भी तो एक प्रतिज्ञा कर, क्योंकि माता की तो माया है। देखो यहाँ पर राक्षसों को ऐसे थोड़ी ना के वो कहते हैं खेल, जैसे शिकारी जैसे वो बनाता है ना, दाना डालता है, पूरा एक जाल बिछाता है, वो माहौल बनाया माता ने यहाँ पे। वरना सीधा ही उठा करके अपने जो हथियार थे तो अपना पहुंच जाती वहां पर, लेकिन माहौल बनाया ना, आओ भाई। तो जब वो आते हैं वो लोग तो पूछते हैं, तो माता कहती है कि सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मैंने भी एक प्रतिज्ञा कर रखी है कि मुझे जो जीत लेगा युद्ध करके मैं केवल उसी से विवाह करूंगी। तो मेरी प्रतिज्ञा करके है, ठीक है ना। तो अब यहां से खेल पलटना स्टार्ट हो जाता है कि माता का अभिमान जो चूर करेगा उसी से माता ने विवाह करना है। तो ये बात जाकर के वो अपना वहां बोल देते हैं कि वो तो ऐसे ऐसे कह रही है, बड़ी अभिमान से भरी हुई है। तो देन फिर वो कहता है ठीक है भाई अब ऐसा ही करते हैं। तो धूम्रलोचन को भेजता है, अभी 6ठे अध्याय के अंदर धूम्रलोचन का रोल आएगा, और जाओ और जाकर के उसे ले आओ।
बलपूर्वक खींच करके, ठीक है ना। बुद्धि भ्रष्ट है लोगों की, तभी ऐसी हरकतें करते हैं। तो छठे अध्याय के अंदर धूम्रलोचन पूरी ताबड़तोड़ सेना के साथ जब आएगा तो माता जब गुस्से में आएंगी उसको देख करके, माता के क्रोध की वजह से, अब क्रोध जो है वो तमोगुण का आधार है, मैं पहले भी जैसे बता चुका हूं, क्रोध में तमोगुण की शक्ति छुपी होती है। जो क्रोध जब करता है व्यक्ति या देवता कोई भी है, तो सारी उसकी ऊर्जा जो है मैक्सिमम क्रोध के माध्यम से ना वो फोकस हो जाती है। तो माता की सारी ऊर्जा जब फोकस हुई तो माता की भ्रुकुटी से, माता के मतलब जैसे आपको गुस्सा आता तो हम लोग इससे भी नॉर्मल है, ऐसे होते हैं ना, गुस्सा आएगा तो हम यूं करते हैं, ठीक है ना। तो माता को भी जब गुस्सा आया तो सारा उनके तमोगुण जो था, क्योंकि तीनों गुण उनके पास हैं, तीनों ही गुण लेकर के वो इस संसार को चला रही हैं, चाहे वो युद्ध के मामले में हो, जो बाकी चीजों में हो। तो उन्होंने तमोगुण जो था उनका, वो एक माता का जो चंडी का स्वरूप है, चामुंडा जिसको बोला गया बाद में, तो चामुंडा के स्वरूप में वो प्रकट हो गई, ठीक है ना। हालांकि मंत्र में जो चामुंडा बोला गया था उसका अर्थ कुछ और मैं बता चुका हूं। तो वो यानी माता काली के ही स्वरूप में आई है बेसिकली, वो अगेन फिर से, क्योंकि तमोगुण में जो क्रूर रूप में जो माता आती है वो माता चंडी को, चामुंडा को, कुछ भी कह लीजिए आप, ऐसे हैं। तो माता आ जाती है जब वहां, तो उनके खाली हुंकार मात्र से धूम्रलोचन स्वाहा, ठीक है ना, क्योंकि उनके रूप का भी बखान किया गया है, बड़ा राक्षसों के लिए भयावह हो जाता है, लेकिन माँ है सबके लिए, तो हमें तो कोई उसमें नहीं भय लगेगा। लेकिन यहाँ हुम शब्द किया माता ने। अब आप क्या करेंगे, आपके काम की क्या चीज निकल के आ रही है यहाँ पर। बहुत बार मैंने लोगों को बताई, ये बातें काम आती है। जब कभी भी जीवन में भय कारक स्थितियां आ जाएं, भय कब लगता है, जब आपके राहु केतु आपको नुकसान करने लग जाते हैं, गोचर में ग्रह स्थितियां हो, या आपकी कह दें कि चंद्रमा पीड़ित हो, सूर्य पीड़ित हो, राहु केतु से, लग्नेश पीड़ित हो, या इनकी क्रूर दशाएं आ जाती हैं राहु केतु की, तो जीवन में ना अनजाने भय, अननोन फियर्स जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे पैरानॉर्मल जो एंटिटीज होते हैं उनसे भी ग्रसित हो जाते हैं। दुनिया कोई माने ना माने, भाई जो परेशान है उसको तो पता ही है। तो जब भी किसी भी प्रकार का अननोन फैक्टर से अननोन फियर जो है वो आना स्टार्ट हो जाए और भय लगने लग जाए आपको, ऐसी स्थिति के अंदर आपको यहाँ पर एक छुपा हुआ बीज मंत्र है माता का, हुम शब्द, हुम, छठे अध्याय में मिल जाएगा, आप देखिएगा। जो भी व्यक्ति भय में है वही इसका प्रयोग करे और किसी को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। करना क्या है, अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, आप इसमें भी कर सकते हैं। घर का कोई सदस्य यदि ऐसी स्थिति में है वो भी कर सकता है। अगर आपको अभिमंत्रित सामग्री मिल जाती है सबसे बढ़िया है, इससे बेहतर प्रयोग में काम आने वाली चीज और कोई नहीं हो सकती, ठीक है ना। जिनके पास पड़ी है वो ठीक है, नहीं है तो अगर बची हुई हो तो थोड़ी बहुत तो अपना एक बार पूर्णिमा से कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो जो व्यक्ति इससे ग्रसित हो, खाली मैं ज्यादा दिन नहीं बोलता, 9 के 9 नवरात्रे की बात मैं नहीं कहता, मैं तो सिर्फ 3 दिन की बात बोलता हूं, नवरात्रे के लास्ट के 3 रातें, ठीक है। लास्ट की 3 रातें जो हैं उनमें जो पीड़ित व्यक्ति है वो अगर थोड़ी सी अग्नि अपने घर में रात के टाइम पे बना ले, और ये एक मुट्ठी इसकी भरे सामग्री की, अभिमंत्रित सामग्री की, ठीक है, और माता का जो भी आपको मंत्र आता हो, जो भी मंत्र आता हो वो करे, नहीं तो खाली प्रार्थना कर दे, माँ मेरे ऊपर की जो भी बाधाएं हैं उन्हें भस्म कर दो, माता मेरे ऊपर की जो बाधाएं हैं उन्हें भस्म कर दो, ऐसा कहता हुआ ऊपर से 3 4 5 7 बार घुमा ले बगैर के नहीं। मंत्र कोई आता है तो ये ऐसा बोल करके माता का मंत्र कोई बोल लो, ठीक है, कोई गुरु ने मंत्र दे रखा हो देवी का तो वो बोल लो, वो करके आप उस अग्नि के अंदर जो हवन टाइप आपने अग्नि तैयार करी है उसके अंदर वो डाल दो, ठीक है। अब आपने इसके अंदर जो है कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 9, बस ये याद रखना, एक बार में कम से कम 3 डालनी है, मैक्सिमम 9 डालनी है, या तो 3 डालेंगे या 9 डालेंगे, बस यही समझ लेना, बीच का कोई हिसाब किताब नहीं है। और 3 दिन चलेगा ये प्रयोग आपका। जैसे उसमें डालोगे तो धुआं उठेगा, अब वो उसको उठा करके उस बर्तन को जिसमें आपने किया है उसको अपने ऐसे चारों तरफ करें, हुम 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 हुम, ये जो हुम शब्द है इसका गुंजायमान करें। आप अगर कपालभाति करते हैं ना जैसे, तो कपालभाति वाले तरीके से भी इसको करेंगे तो भी हुम का शब्द बहुत अच्छा निकलेगा, वरना सामान्य तरीके से भी खाली हुम 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 करते हुए पहले अपने
चारों ओर करें, अपने ऐसे पूरा घुमाएं अपने शरीर की जितनी उस पे आकृति पे, और जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में घुमाएं, पूरे घर में घुमाएं, हुम 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 करते हुए। जितने भी घर के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वाली कोई भी एंटिटीज होंगी छू मंतर हो जाएंगे, तुरंत भाग जाएंगे घर से। ठीक है, आजमा के देख लो, पता लग जाएगा। ठीक है, 3 दिन, खाली 3 रातें नवरात्रि वाली। नवरात्रि में प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए 3 रातें काफी हैं। नवरात्रि में जो चूक जाएगा वो उसका फिर प्रयोग थोड़ा डिपेंड करता है कि उस टाइम क्या ग्रह स्थितियां चल रही हैं, किन्हीं के यहाँ कैसा मसला है। फिर 7 दिन हो, किसी के 11 दिन हो, किसी के 21 दिन, किसी के 27 दिन, लेकिन मैक्सिमम 27 डेज तक में भी ये प्रयोग करके आप लोग इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। भूत प्रेत आदि जिसको हम आम भाषा में बोल देते हैं, या किसी की छोड़ी हुई कोई बुरी ऊर्जाएं होती हैं, या उस स्थान की जगह पे जहां रह रहे होते हैं वहीं की अगर कोई बुरी ऊर्जाएं हैं, तो उन सब को भगाने के लिए, यानी कि समझो बुरी ऊर्जाओं को भस्म करने के लिए या भगाने के लिए ये सबसे बेहतरीन प्रयोग है जो आपको छठे अध्याय में मिल जाता है। ठीक है, सीक्रेट है, रिवील कर दिया मैंने। जैसे धूम्रलोचन भस्म हो गया माता के हुम की हुंकार मात्र से, ऐसे ही वो प्रॉब्लम्स भी भाग जाएंगे। ठीक है, ये करने के बाद अपने घर में जल का छींटा जरूर दे दें, जय माता दी करते हुए ओम शांति शांति करके। आप देखिए, मतलब ये तो वो कहते हैं ना, पढ़े लिखे को फारसी का, हाथ कंगन को आरसी क्या वाली कहानी है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, करें आप खुद समझ लेंगे कि हाँ कमाल। मतलब ये तो एक ऐसी चीज है, बिना श्रद्धा वाला भी कर लेना उसको भी रिजल्ट मिल जाता है कि भाई कुछ तो हुआ, और श्रद्धा वाला करे तो कहना ही क्या है। तो इसलिए करिएगा कोशिश। बहुत अच्छा अध्याय है। अब ये सारे अध्याय से चल रहे हैं, छठा अध्याय, 7वां अध्याय, इनमें जो राक्षस मारे जाएंगे, माता के स्वरूप और युद्ध का जो बखान किया गया है वो अपने आप में रोमांच पैदा करने वाला है। इमेजिन करके आप देखेंगे, आप यूं मत सोच के चलिए कि ये कोई माइथोलॉजी है, फिर वहां श्रद्धा खत्म हो जाएगी। क्योंकि माइथोलॉजी शब्द जो मिथ से आया, और मिथ अपने आप में भ्रामक शब्द है, ये अंग्रेजों की दी हुई चीजें हैं। तो ये आप लोगों के लिए इन कथाओं में बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। जब श्रद्धा से इनका पाठ करेंगे माता के आगे बैठ करके आप, तो माता की शक्तियां भी बड़ी प्रसन्न होती हैं, और युद्ध का बखान जो करता है तो उनकी शक्तियां बहुत प्रसन्न होती हैं। ठीक है ना, माता की जो शक्तियां, तो वो आप पर कृपा करती हैं। और छठा अध्याय का तामझाम ज्यादा भी ना कर पाओ तो उसके पाठ मात्र से भी आपको लाभ रहता है। लेकिन अगर कोई कर सके तो वही ये सामग्री वाला प्रयोग करना, और कमाल खुद देख लोगे। ठीक है, तो छठे अध्याय में होगा ये कि भाई ये मारा जाएगा, और उसके बाद फिर चंडमुंड की बारी आएगी। जब उनके राजा के पास खबर पहुंचेगी कि धूम्रलोचन मारा गया, सारी सेना को उनके माता के शेर ने उड़ा दिया है, तो अब क्या करें, अब चंडमुंड जाएंगे। चंडमुंड को भेजा गया। चंडमुंड भी पावरफुल राक्षस थे दोनों। तो 7वें अध्याय में माता चंडमुंड का वध करेंगे। चंडमुंड का भी इस तरीके से, क्योंकि माता उसी रोल में चल रही है अभी कंटिन्यूसली। आप देखोगे माता का जो है ना, वो महाकाली वाला जो रोल है उसकी तरफ बढ़ती चली जा रही है माता। उग्र रूप जो है माता का उसी तरफ आगे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि चंडमुंड के वध के बाद माता जो है अगले 8वें अध्याय में रक्त बीज वध में एंट्री मारने वाली है। रक्त बीज वध का जो एपिसोड है बहुत जबरदस्त है। उसके सीक्रेट मैंने बताए हुए हैं पहले भी आप लोगों को। वो नेचर के लॉ के अगेंस्ट जो हो रहा था, उसके लिए माता ने 2 बड़े अवतार वहां पर माता के जागृत हुए थे। एक तो महाकाली के स्वरूप में आई गई थी, सुप्रीम जो गॉडेस है, गॉडेस ऑफ टाइम जिसको हम कहते हैं वो, और बहुत ही उग्र रूप के अंदर। और एक छिन्न मस्तिका का जो आया था एपिसोड, वो दुनिया ने समाज में भ्रामक फैला रखा है माता छिन्न मस्तिका को लेकर के, कि वो एक उनकी जो 2 सहेलियां थी माता की, जया विजय, और उनमें वो उस टाइम उन्हें भूख लगी थी और ब्ला ब्ला इस टाइप की बकवास बातें, और वो वासना वाली स्टोरियां बना रखी हैं, बकवास कहानी है टोटली। रियलिटी यही है, आप कनेक्ट कर लीजिएगा, कोई अलग बातें थोड़ी ना, तो स्टोरी सामने ही है कि छिन्न मस्तिका की आवश्यकता ही तब पड़ी थी, योगिनियों के मुंह को खून लगाना था क्योंकि। ठीक है ना, तो मैं बहुत बार उस पर बता चुका हूं, उस पर 8वें अध्याय में कल डिस्कस भी करेंगे हम। तो अब ये कंटिन्यूसली माता काली का उग्र जो रूप है महाकाली में परिवर्तित होने वाला है। बहुत आनंद आएगा, आप पढ़ेंगे, इमेजिन करेंगे। और जो लोग माता के उग्र रूपों की पूजा करते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही आनंददायक है। ठीक है ना, और कई और चीजों पे भी बात करेंगे। रक्त बीज वध के बाद हम बात करेंगे माता काली के स्वरूप को लेकर के जो चल रहे हैं और ब्लंडर्स बना रखे हैं, जहां देखो वही जीव निकली हुई फोटो की पूजा करते रहते हैं। वो एक अवस्था थी, क्या था कहानी, वो कल बात करूंगा उस पर। तो चंडमुंड वध के अंदर 7वें अध्याय में जब माता उनको मारेगी
राक्षसों को, दोनों को, उनके मुंडी गर्दन पकड़ के जब लेके आएंगी माता के पास, क्योंकि जो देवी अंबिका थी यानी कि माता पार्वती के शरीर से जो माता अंबा प्रकट हुई, उन्हीं के अंदर से माता का जो उग्र तमोगुणी रूप माता काली का प्रकट हुआ, वो ही फिर इनको चंडमुंड को की गर्दन काट के जब ला करके उनके सामने लाके रखेगा, तब माता जो चंडी यानी कि देवी अंबिका है, वो ये फिर कहती है कि मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे इस कार्य से, और क्योंकि तुमने चंडमुंड का वध किया इसलिए संसार में तुम्हें चामुंडा के नाम से जाना जाएगा, चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तो एक ये भी स्टोरी जैसे मैंने बोला था इस चीज से जुड़ी हुई है। तो कहानी को कहानी के तरीके से लें या श्रद्धा के तौर पर लें, लेकिन आनंद लें इसका, क्योंकि जब आप आध्यात्मिक बातों का आनंद लेते हैं ना, तो वाइब्रेशंस जो निकलती हैं वो बहुत ही सुखद होती हैं, ठीक है ना, जैसे भी हो। तो लेकिन ये मेन बात है कि छठे और सातवें अध्याय में माता के जो उग्र रूप हैं और उसका जो चल रहा है अभी प्रचंड युद्ध वाला, वो एपिसोड रहेंगे, पढ़ें, उसका आनंद लें। लेकिन काम की चीज मैंने आपको बताई कि ओम शब्द का कैसे प्रयोग करना है, ठीक है। रक्त बीज वध पे मैं बात करूंगा कल 8वें अध्याय पे। तो मेन ये बातें थी, और इसके अलावा एक आध बात और क्या कहूं, और कह देता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं माता के बारे में। देवी कवच का पाठ कर लिया करो भाई, जिसको ये लगता है कि बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे और किसी से सलाह नहीं ले पा रहे हो। जो भी व्यक्ति किसी से जब तक सलाह ना ले पाए, वो और कुछ ना कर सके, तो कम से कम देवी कवच का पाठ जरूर किया करे, क्योंकि वो सेफ है, सबसे सेफ है। और जैसे बोलते हैं ना, बी कॉम्प्लेक्स है, उसकी तरह है। और कम से कम वो आपको इस लायक तो रख देगा कि बाधाएं अगर आ गई हैं तो उनमें से प्रोटेक्ट करके आपको ठीक जगह तक पहुंचा देगा, ठीक है ना। ये वैसा समझ लीजिए कि अगर कोई कहीं रास्ते में बारिश तूफान में फंस जाए, तो कोई ना कोई फिर ऐसा आसरा उसे मिल जाए कि वो ठीक, कोई छतरी मिल गई, कोई गाड़ी मिल गई जिसमें बैठ बूठ के वो ठीक सेफ ठिकाने तक पहुंच गया। तो ये देवी कवच का रोल बहुत बड़ा है, और आजकल जो समय चल रहे हैं इनमें तो बहुत काम कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हर तरह के मामले हैं, सबकी अपनी ग्रह स्थितियां हैं, सबके अपने रोग कष्ट चले रहते हैं। तो ये जो डिवाइन पावर्स है ना, यही हम लोगों की काफी हद तक सुरक्षा करती हैं। तो आप लोगों को नहीं मालूम आप कितनी तरह के चीजों से खेल रहे हैं इस टाइम, क्या क्या चीजों को फेस करते हैं। अपने ग्रह स्थितियां हैं, परिवार में और किसी की ग्रह स्थितियां हो सकती हैं खराब, ठीक है, सबका प्रभाव आपस में पड़ता ही रहता है। और स्थान का मसला है, वास्तु के मामले हो सकते हैं। तो इसलिए ये बड़े अच्छे समय चल रहे हैं, और नवरात्रों के टाइम में माता के ये इस टाइप के जो पाठ है ना, वो जागृत रहते हैं। जितना काम, जितना प्रभाव बाकी दिनों में 40 दिन करके आएगा, यहाँ 4 दिन में उतना आ जाएगा। तो इसलिए किया करें ये सब चीजें, ठीक है। और बाकी कुछ प्रश्न हो किसी का जनवन सा, तो वो पूछ लो भाई, मैं अभी देख करके बता देता हूँ। तो आज मुझे बस इतना ही कहना था, थोड़ी कंटिन्यूटी बनी रहे। और इन बीच में युद्ध का ही समय था माता के इन दोनों मामलों में, छठे और सातवें अध्याय में। तो बस मेरे को वो बताना था, और एक सीक्रेट जो रिवील किया, ठीक है। और ज्यादा कुछ मुझे नहीं कहना। प्रश्न किसी का आए हो तो मैं देख लेता हूँ। और आप जितने भी लोग देख रहे हैं, वो अगर इन नवरात्रों में चाहते हैं कि उनके लिए मैं एक माता का रक्षा सूत्र बना दूं, तो लेकिन वो मैं बाई पोस्ट नहीं भेज सकता भाई, आप लोगों को बताऊं, ठीक है ना। उसे लेना का जो इच्छुक है, नवरात्रि के बाद अपना सेशन लगेगा मेडिटेशन वाला, या तो उसमें आ जाओ, ठीक है। तो वहां आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि सबसे नजदीकी वही है। और फिलहाल के जो समय चल रहे हैं, तो अपना 2-3 महीने के लिए आपका काम चल जाएगा। और इसमें क्योंकि नॉर्मली सामान्य जो रक्षा सूत्र होता है वो 27 दिन कम से कम पहनने को मैं बोलता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 81 डेज के लिए होता है। लेकिन देवी का रक्षा सूत्र ऐसा होता है जो 6 महीने तक चल सकता है, यानी कि अगले नवरात्रि तक काम चल जाता है। तो अगर किसी को हो जरूरत उसकी, तो माता का लाल धागा जो मैं बना दूंगा, तो जिसे चाहिए होगा वो अपना नाम, गोत्र वगैरह वो अपना शेयर कर देना। और लेकिन लेने के लिए पर्सनली ही आना पड़ेगा, और मैं कुरियर वुरियर के उसमें नहीं आऊंगा, ठीक है। तो
जो जो लोग इच्छुक हों अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, वहां पे अपनी डिटेल दे देना। और उसमें कुछ नहीं लगता आप लोगों का, कोई श्रद्धा होगी तो अपना मत्था टेक देना भाई, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं लगता आपका। और जरूर तो जरूर बतानी पड़ेगी कि रक्षा कवच क्यों चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे ही कोई वो नहीं है फैंटेसी के खाम खाम, ये वैसे धागे नहीं होते हैं कि आप गए मंदिर में और जाके पंडित जी मुझे भी धागा बांधो, मुझे बांध दो, ठीक है ना, ये वो चीजें नहीं होती हैं। थोड़ा सा भले ही उसी धागे से बने, वही मौली के धागे से ही बने, लेकिन फर्क है, क्योंकि उसमें जब मंत्र पूत करके उसके अंदर जब एक भी गांठ लगती है ना, तो वो ऊर्जा आपके लिए बन जाती है, पर्पज आपके लिए बांध दिया जाता है। तो जो उसके लिए हो तो वो अपना, जिसको जरूरत हो अपनी जरूरत और अपनी डिटेल जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर आ गया पेज पे, तो उस पर अपना बात कर लें, हम मैसेज कर देंगे। और पर्सनली लेने के लिए लेकिन आए अपना सबसे नजदीक पे, क्योंकि अभी मिलूंगा मैं, और तो फिलहाल कोई प्रोग्राम है नहीं, ठीक है। तो क्योंकि अभी नवरात्र खत्म होंगे, इसके 4-5 दिन बाद है, 9 तारीख का है, तो लग गया तो मेडिटेशन भी हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। अगर आना चाहते हैं तो अपना कॉन्टेक्ट करके आ जाए, बस मुझे यही कहना था, ठीक है। चलिए, बस और कुछ नहीं है कहने को। और फिर से कहूंगा, जो लोग मेरे स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, तो धन्यवाद आप सबका कि आप फिक्र करते हैं मेरी, और बाकी बेफिक्र रहें। महादेव की माता की कृपा बनी रहे मुझ पर, और आप लोगों के लिए मैं लगा रहा हूं, और आपकी सबकी शुभकामनाएं जो हैं वो भी एक अच्छी वाइब्रेशन देती हैं मुझे, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं फिर आप लोगों से। 8वें अध्याय में रक्त बीज के ऊपर बात करेंगे, तो जो आज बताया वहां तक का जरूर करके रखिएगा। महादेव कृपा करें। जय माता।